मैं हूं शहाबुद्दीन साकिब। खबरों नज़र में आपका इस्तकबाल है। लोकसभा इंतखाबात के 3 मरहले गुजर चुके हैं। इसके बाद 4 मराहिल और रह गए हैं। अब तक हुई पोलिंग की बात करें तो लोकसभा इंतखाबात 2014 के पहले मरहले की 102, दूसरे मरहले की 88 और तीसरे मरहले की 93 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। यानी अब तक कुल 283 सीटों पर लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटिंग मशीन में बंद हो चुका है। अगर बात करें वोटिंग फ़ीसद की तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अभी तक वोटरों में वो जोश व खरोश नज़र नहीं आया है जो पहले के चुनाव में 2019 में नज़र आता था। इसलिए वोटिंग का मजमूई फ़ीसद 60-61% से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि आसाम और बंगाल की बात करें तो तीसरे मरहले में इन दोनों रियासतों में 70% से ज़ायद पोलिंग हुई है, मगर दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बहुत कम यानी सिर्फ 55% ही पोलिंग हो सकी। बिहार और उत्तर प्रदेश की भी तकरीबन यही हालत है। वोटिंग फ़ीसद को बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिशें तो हो रही है, मगर उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सियासी लीडरों के पसीने छूट रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए के लीडरों को हो रही है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत की साख दांव पर लगी हुई है। इस बार वज़ीर आज़म मोदी का भी कोई जादू नहीं चल पा रहा है। उनकी सब तदबीरें उल्टी होती नज़र आ रही हैं। कुछ सर्वे तो चौंकाने वाली बातें कर रहे हैं और मोदी के 400 पार के नारे का बुरा हशर होने वाला है, यह बता रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी इत्तेहाद में शामिल पार्टियों में हलचल है। वो बीजेपी के एजेंडे से भी इत्तेफाक नहीं रखते। जैसे आंध्रा में चंद्राबाबू नायडू जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन की हिमायत करते हैं। हालांकि बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन की खुलकर मुखालफत कर रही है। इस मामले में सर-ए-फ़हरिस्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपनी इंतखाबी हिकमत अमली पूरी तरह से बदल दी है। हिंदू वोटरों को बीजेपी की तरफ राग़िब करने के लिए अब वो अपनी इंतखाबी मुहिम में राम मंदिर, मुसलमान, मुग़ल, निज़ाम, पाकिस्तान जैसी बातों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनके हर भाषण में यही सब कुछ नज़र आता है। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कौन से काम किए, कौन से बड़े काम किए, इस पर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली बात भी अब उनके तकरीर का हिस्सा नहीं बनती। बस मुसलमान, मंदिर, रिजर्वेशन, मुग़ल, शहज़ादा और पाकिस्तान के ज़रिया लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो वो खुलकर ये भी कहने लगे हैं कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी तो दलितों का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया जाएगा और कांग्रेस हुकूमत राम मंदिर का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से पलटवा देगी। जाहिर है इस तरह के बयान का मकसद क्या हो सकता है, ये सब जानते हैं। इसलिए कुछ सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि 4 जून का रिज़ल्ट बहुत ही अलग होने वाला है और ये रिज़ल्ट सबको चौंका देगा। कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन लीडरान जो महंगाई और बेरोज़गारी को मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रहे हैं, अगर उनकी बातों को मान ले तो बीजेपी 200 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। इसलिए बीजेपी के लीडरान ऑल फॉल बक रहे हैं और हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान जैसे फजूल की बात कर रहे हैं। लोगों को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हुई वोटिंग से बीजेपी कितनी मुतमईन है और उनकी आगे की हिकमत अमली क्या होगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस तकरीर को सुने और समझे कि अब चुनाव का रुख क्या होने जा रहा है। पहले वज़ीर आज़म मोदी ने मध्य प्रदेश में जो तकरीर की है उसका ये हिस्सा सुन लें। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे।
आपने सुना कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब ये आवाम पर है कि हिंदुस्तान में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य। पाकिस्तान में दहशतगर्द हिंदुस्तान के खिलाफ भी जिहाद की धमकियां दे रहे हैं और यहाँ कांग्रेस वालों ने भी ऐलान कर दिया है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। उन्होंने सवाल किया कि आईन वोट जिहाद की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने वाले एक शख्स ने बताया कि शहजादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का इरादा रखता है। हम जानते हैं कि चुनाव के दरमियान सियासी लीडरों में तू-तू मैं होती रहती है, मगर बात करने की सतह इतनी गिर जाएगी किसी ने भी नहीं सोचा होगा। 7 मई को तीसरे मरहले की पोलिंग हो गई। अब चौथे मरहले की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। पिछले मराइल में हुई कम वोटिंग ने हुक्मरान जमात के लीडरों को परेशान कर दिया है। उनके हवास बाख्ता हैं, चेहरे का रंग फक है, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से आगे भी वोटिंग होती रही तो अब की बार 400 पार तो दूर नरेंद्र मोदी की हैट्रिक भी खतरे में पड़ जाएगी। यह बात सियासी पंडित बार बार कह रहे हैं कि कम पोलिंग से हुक्मरान पार्टी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लोकसभा इंतखाबात की तशहीरी मुहिम को देखें और गौर करें कि किस चालाकी से उसका रुख मोड़ दिया गया है। शुरू में मोदी की गारंटी की बात करने वाले बीजेपी के लीडरान अब भूलकर भी ये बात नहीं करते। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ही अपनी गारंटी याद नहीं रही। अब वो जहाँ भी जाते हैं उनकी ज़बान पर फ़िरका वाराना बातें होती हैं। वो अपोजिशन के लीडरों पर हमलावर होते भी हैं तो भी फ़िरका वाराना बुनियाद पर। जब नरेंद्र मोदी जैसे लीडरान का ये हाल है तो दूसरे लीडरों के गुब्बारे में कितनी हवा होगी ये समझना मुश्किल नहीं। 4 मई को पीएम मोदी ने बिहार के दरभंगा में इंतखाबी जलसे को खिताब किया तो वहाँ भी उन्होंने फ़िरका परस्ती के उसी तीर से कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उनके आधे घंटे की तकरीर में मुसलमान, पाकिस्तान और मंदिर जैसे मसले छाए रहे। SC, ST और OBC रिजर्वेशन का जिक्र किया तो खुलकर मुसलमानों का नाम लिया और कहा कि इंडी वाले OBC का रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म मोदी की देखा देखी बीजेपी के दूसरे लीडरान भी उसी राह पर गामज़न हो गए। वो भी खुलकर हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान पर बात करने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ठोस कार्रवाई न होने के सबब अब तो बीजेपी के बड़े छोटे तमाम लीडरों ने फ़िरका परस्ती की बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया है। एक तरफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरान हैं जो महंगाई, बेरोज़गारी, ख़वातीन के इस्तेहसाल, डीज़ल, पेट्रोल, मणिपुर और सरहदों पर बढ़ते ख़तरात जैसे मसाइल पर पीएम मोदी से 10 बरसों का हिसाब मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन बातों का जवाब देने के बजाय इश्तियाल अंगेज़ और फ़िरका वाराना बातें करके आम लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी से 2 कदम आगे हैं। उनकी तकरीरों से भी मुसलमानों को निकाल दे तो बाकी कुछ नहीं बचता। अच्छी बात यह है कि मुल्क के अहम मसाइल पर बात करके इंडिया इत्तेहाद के लीडरों ने एनडीए के लीडरों को परेशान कर दिया है। आईन और रिजर्वेशन को ख़त्म कर देने की बात वो इस मजबूती से उठा रहे हैं कि बीजेपी के लीडरान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो वजाहतें दे देकर थक गए हैं। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इत्तेहाद की हुकूमत बनी तो ओबीसी और दलितों का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान अपनी सारी ताकत इसी पर सर्फ कर रहे हैं। आगे की पोलिंग बहुत ख़ास है। अगर इन मरहलों में भी लोगों ने जोश खरोश का मुजाहरा नहीं किया तो बीजेपी की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। आज के खबरों नज़र में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।